अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अवैस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है स्ट्रांगली टाइप व्यू इन ASP.NET MVC। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को कोशिश करेंगे कि सबसे ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन किया जाए ताकि आप जो बिगिनर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत आसानी से हमारे टॉपिक समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम अपना विजुअल स्टूडियो जो है वो सॉफ्टवेयर अपना स्टार्ट कर लेते हैं। वर्जन आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। वैसे जो ज़्यादातर प्रेफर होता है वो 2017 2022 का वर्जन जो है, क्योंकि ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इसमें काफ़ी फीचर्स हैं जो आपको काफ़ी फ्यूचर में हेल्प कर सकते हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। तो सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं और समटाइम्स थोड़ा सा टाइम ले लेता है ये। और ये ASP.NET वेब एप्लीकेशन जो है वो यहाँ से पिक करेंगे। देन उसके बाद जो है प्रोजेक्ट का नेम है वो आप अपनी मर्जी से कोई सा भी रख सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। और यहाँ चलिए इसका नाम मैं रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डेमो PR प्रोजेक्ट का नाम है। यहाँ से इसको मैंने क्रिएट किया। देन एम्प्टी, देन उसके बाद यहाँ से MVC का प्लेटफॉर्म आपने चूज करना है। बेसिकली एम्प्टी जो प्रोजेक्ट है वो हमारा एम्प्टी होगा, जिसके अंदर किसी भी किस्म का जो है वो ऑलरेडी पहले से बिल्ट इन कोड हम नहीं यूज करेंगे। और साथ में जो प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं वो MVC प्लेटफॉर्म का प्रोजेक्ट होना चाहिए और MVC बेस्ड होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से इसको क्रिएट करें। कुछ ही सेकंड्स में ही आपका प्रोजेक्ट जो है वो कम्प्लीटली बिल्ड कर देगा, कंपाइल कर देगा। देन उसके बाद हम इसके ऊपर मजीद वर्किंग अपनी स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले जब तक ये बिल्ड हो रहा है मैं आपको समझाता चलूँ स्ट्रांगली टाइप व्यू और लूजली टाइप व्यू में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली ये दो किस्म के व्यूज होते हैं, एक स्ट्रांगली एक लूजली, और ये काफ़ी सारे लोगों को पता है ऑलरेडी। दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है, इंतहाई आसान डिफरेंस जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो आपका स्ट्रांगली टाइप व्यू होता है, बेसिकली ये वो व्यूज होते हैं जो आपके मॉडल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोग डेटाबेस पे काम कर रहे हैं। अब जो लोग डेटाबेस पे काम करते हैं ASP.NET MVC में, उनको पता है कि डेटाबेस कहाँ से क्रिएट होता है। और जो डेटाबेस जब हम अपनी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करते हैं तो मॉडल में जाके हम उस डेटाबेस के जो टेबल्स हैं, टेबल्स के कॉलम्स को मॉडल जो है वो उसकी मॉडल क्लासेस क्रिएट कर देता है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ये मेरा प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड हो चुका है। उसके बाद सबसे पहले मैं कंट्रोलर पे जाके यहाँ से अपना एक जो होम कंट्रोलर है उसको यहाँ से मैं ऐड करता हूँ, यानी कि मैं इसको यहाँ से क्रिएट करता हूँ अपना MVC5 कंट्रोलर एम्प्टी। और इसका नाम जो है बिल्टन नेम आपको पता है होम होता है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। बट अभी मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट अवे वीडियो बनाना चाह रहा हूँ जिसमें ज़्यादा टाइम सुनने वालों को ना फील हो। कुछ ही सेकंड्स में ये कंप्लीट आपका जो कंट्रोलर है वो आपका क्रिएट कर देगा। फिर उसके बाद हम इस पर मजीद वर्किंग करते हैं। अच्छा जी, ये आपका कंट्रोलर जो है इसे क्रिएट कर दिया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बना हुआ भी आ गया आपके पास होम कंट्रोलर। अब कंट्रोलर के बाद दूसरा जो स्टेप होता है वो उसका व्यू क्रिएट करना होता है। तो हम ये जो हमारा जो इंडेक्स एक्शन मेथड है, जो एक्शन रिजल्ट, बेसिकली जो एक्शन रिजल्ट आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये एक एक्शन मेथड होता है। एक्शन मेथड का नाम चेंज हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस वक्त इंडेक्स बिल्टन आता है तो मैं इसका नाम जो है वो इंडेक्स ही रखता हूँ। और यहाँ से मैं इसको राइट क्लिक करके इसका जो व्यू है वो क्रिएट करता हूँ। हमने यहाँ से इसका व्यू ऐड करा। सिंपल व्यू रखेंगे, प्लेन व्यू रखेंगे, किसी किस्म का जो इसमें टेम्पलेट है वो यूज नहीं करेंगे। टेम्पलेट को हम फिलहाल तो इसको एम्प्टी यूज करेंगे। व्यू का नाम सेम एज इट इज होता है आपके एक्शन मेथड के नाम के साथ, तो उसका नाम इंडेक्स है और यहाँ से हमने इसको ऐड कर दिया। ओके जी, तो देखिए ये जो व्यू आपके सामने क्रिएट होकर आया है जिसका नाम है index.cshtml है, ये व्यू बेसिकली आपका लूजली टाइप व्यू है, क्योंकि ये व्यू इस वक्त किसी भी मॉडल के साथ, किसी भी टेबल के साथ कनेक्टेड नहीं है। हमारा क्योंकि टॉपिक है स्ट्रांगली टाइप व्यू, तो स्ट्रांगली टाइप व्यू में हम लोग बेसिकली करते क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे जो मॉडल्स में चलता हूँ और मॉडल में जाने के बाद, क्योंकि अगर मैं डेटाबेस के थ्रू मॉडल कनेक्ट करूँ तो वो एक ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल एंटिटी के तहत मैं इसको आगे लेके प्रोसेस करूँगा, क्योंकि वीडियो को डेटाबेस बनाना का बेसिक मतलब नहीं है इसको सिखाना। सिखाना ये है कि अगर आपके पास डेटाबेस है या आपके पास टेबल बना हुआ है तो और उस टेबल को उसके थ्रू हम अपने मॉडल, हम अपने व्यू को कैसे स्ट्रांगली टाइप बनाएंगे। तो उसके लिए ये जो मॉडल का रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको प्ले करना पड़ेगा। अभी क्योंकि मैं डेटाबेस पे काम नहीं कर रहा तो मैं यहाँ पर सिर्फ मॉडल में जाके एक क्लास बनाऊंगा। तो एक क्लास डेवलप करने के लिए राइट क्लिक करें, ऐड पे चलें और यहाँ से हम इसको क्लास को चूज करेंगे। अगर किसी के पास यहाँ पे ये जैसे कि ADO.NET या ये SQL सर्वर या क्लास अगर आपके पास शो नहीं हो रही, तो आपने सिंपल न्यू आइटम पे जाना है। यहाँ पर आपके पास जो एक मेन्यू ऑप्शन खुलेगा जिसमें आपको यहाँ पे मिलेगा डाटा। आपने डाटा पे जाना है। तो डाटा पे देखें आपको ADO.NET और ये सब चीज़ें आपको डाटा से मिल जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ से इसको बंद कर रहे हैं, मॉडल पर राइट क्लिक कर रहे हैं, ऐड पे चलेंगे और यहाँ से हम इसको क्लास को यहाँ से पिक करेंगे। जैसे ही मैं क्लास पे क्लिक करता हूँ तो अब ये क्या करेगा,
मेरे पास यहाँ पर जो क्लास का नेम है वो मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। क्लास का नेम मैं यहाँ से बेसिक बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्लास का नेम मैंने रखा स्टूडेंट्स, ठीक है, और यहाँ से इसको मैंने ऐड कर दिया। तो बेसिकली अब मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, एक क्लास बन के आ जाएगी जिसका नाम है स्टूडेंट डॉट सी एस, और ये क्लास का अब यहाँ पे इस क्लास के अंदर हम बेसिकली कुछ इसकी प्रॉपर्टीज बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज बनाता हूँ। प्रॉपर्टी बनाने का तरीका ये है कि आपको यहाँ पे लिखना है PROP, प्रॉप 2 टाइम्स टैब, डेटा टाइप इंटीजर है, और प्रॉपर्टी का नेम फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से रखा ID। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी प्रॉप 2 टाइम्स टैब, जो इसका डाटा टाइप है वो बेसिकली हम यूज करेंगे स्ट्रिंग, और जो उसका नेम है, जो प्रॉपर्टी का नेम है वो हम रखेंगे नेम। ये सिर्फ जस्ट दैट्स इट, दो प्रॉपर्टीज मुझे यहाँ बनानी है। फिलहाल प्रॉपर्टीज बन गई मेरे पास। अब प्रॉपर्टीज बनाने के बाद आपने करना क्या है, आपको वापस आना है अपने व्यू पे। स्टिल इस वक्त ये जो व्यू है ये आपका लूजली टाइप व्यू है, इस वक्त तक ये स्ट्रांगली टाइप व्यू नहीं बना। ये कब बनेगा, जब मैं अपना ये मॉडल क्लास में अपने व्यू के साथ ज्वाइंट करूंगा। अब ज्वाइंट करने का प्रोसेस इंतहाई आसान है। आपको सिंपल क्या करना है, टॉप पे आना है, सबसे ऊपर आना है, यहाँ पर आके आपने एक रिजॉल्व सिंटैक्स यानी कि @ लगाना है। @ के बाद आपको यहाँ पे लिखना है मॉडल लिखने के बाद, क्योंकि स्मॉल में आपको मॉडल लिखना है, येलो कलर आप जो है वो बैकग्राउंड के ऊपर आ जाएगा। मॉडल लिखने के बाद आपने स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद अब आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे। प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है बेसिकली डेमो PR, जो आपको यहाँ पर इसने शो कर दिया, डेमो PR, डॉट लगाएंगे, मॉडल्स को चूज करेंगे, उसके बाद डॉट लगाएंगे। अब ये पूछेगा मॉडल की कौन सी क्लास आपको यहाँ पे यूज करनी है, हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स की क्लास। तो यहाँ से मैंने स्टूडेंट्स को डबल क्लिक करा और उसके बाद दैट्स इट, सेव कर दिया। अब ये व्यू जो है ये मेरा बन गया स्ट्रांगली टाइप व्यू, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि मैंने अपनी जो स्टूडेंट की क्लास है उसको मैंने अपने व्यू के साथ ज्वाइन कर दिया। अब स्टूडेंट के साथ जो इसके दो प्रॉपर्टीज मैंने बनाई है उसको मैं यहाँ कैसे यूज कर सकता हूँ। अब बहुत से ऐसे बच्चे जिनको HTML हेल्पर मेथड्स के बारे में नहीं पता, तो वो मैं आपको हेल्पर मेथड्स की प्रॉपर क्लासेस में बताऊंगा कि हेल्पर मेथड्स कितने किस्म के होते हैं और कैसे यूज किए जाते हैं। फिलहाल अब अभी हेल्पर मेथड्स को मैं एक छोटा छोटा करके डेमोस्ट्रेशन वे में आसान करके समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले हेल्पर मेथड्स जो होते हैं वो एक तरीके के HTML के फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं, जिसको यहाँ पर हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, जो कि आप लोग HTML में जिस तरीके से आप लोग फॉर्म क्रिएट करते हैं इनपुट टाइप वगैरह लगा के, वो हम यहाँ पर एज इट इज उसी वे में यहाँ यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें HTML के फॉर्मेट का ख्याल रखना है, लेकिन हमें यहाँ पर इसको विजुअल स्टूडियो के लैंग्वेज के तहत यहाँ पर उसको लिखना है। तो स्टैंडर्ड जो है वो VS कोड का स्टैंडर्ड हमें यहाँ फॉलो करना है, जो कि MVC ने हमें दिया है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले @ लगा के हमने यहाँ पे लिखा यूजिंग के बाद ब्रैकेट्स, हमने लिखा HTML डॉट बिगिन फॉर्म, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। अब इसके बीच में यानी कि ये जो बेसिक जो मैंने सिंटैक्स लिखा है, इसका मतलब मैंने फॉर्म का टैग ओपन एंड क्लोज कर दिया MVC की लैंग्वेज के अंदर। अब हम यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है @HTML डॉट, अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब आप फॉर्म बनाते हैं तो आप उसमें लेबल भी बनाते हैं, इनपुट्स भी बनती हैं डिफरेंट टाइप्स की, जो टेक्स्ट होती है, पासवर्ड होती है, मुख्तलिफ किस्म की इनपुट्स होती हैं। तो यहाँ पर मैंने बनाया HTML डॉट लेवल। अच्छा अब देखें यहाँ पे तीन किस्म के लेवल आ रहा है। अगर मैं बात करूँ इन दोनों की, तो एक होता है नॉर्मल लेवल जो है ये जस्ट आपको लूजली टाइप व्यू में लगाना पड़ता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सेकंड वन ऑप्शन की, तो ये है आपका स्ट्रांगली टाइप व्यू। जो स्ट्रांगली टाइप व्यू के लिए आपको यूज करना पड़ता है लेबल फॉर या टेक्स्ट बॉक्स फॉर, जितने भी इसके हेल्पर मेथड्स हैं उनके साथ फॉर का बेसिकली एक्सटेंशन ऐड होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा लेबल फॉर लिखने के बाद अब मैंने इसके अंदर जो अब मुझे प्रॉपर्टी पिक करनी है, प्रॉपर्टी पिक करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक लैम्डा एक्सप्रेशन का सिंटैक्स देना है। और आसान करके समझा रहा हूँ, लैम्डा एक्सप्रेशन का सिंटैक्स बनाने के लिए आपको सिंपलेस्ट वे में क्या करना है, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाए किसी भी नाम से, आपने बना दिया m के नाम से। लैम्डा एक्सप्रेशन का सिंबल ये किस किस्म का होता है, फिर आपने लिखा m डॉट। जैसे आप m डॉट लिखेंगे तो देखिए आपके पास दोनों प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो हो रही हैं, ID और नेम के नाम से। मैंने ID पे डबल क्लिक करा तो अब ये लेबल बन गया बेसिकली ID के नाम से। इसी तरह मैंने स्पेस दिया, @ लगा के मैंने दोबारा लिखा HTML डॉट, अब आएगा टेक्स्ट बॉक्स फॉर, और टेक्स्ट बॉक्स फॉर के अंदर भी मैं सेम यही चीज यहाँ से मैं कॉपी करूंगा और कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब उसके बाद हम एक काम करते हैं, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे सेंटेक्स को मैं एक पैराग्राफ के टैग के अंदर इसको मैं लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ से इसको कट किया और कट करके इसको पेस्ट किया और उसके बाद Ctrl+D का बटन प्रेस करके तो लाइन को डुप्लीकेट कर दिया। अब ID की जगह m डॉट नेम हो गया और यहाँ पर भी हमने ID की जगह m डॉट नेम कर दिया। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। अच्छा अब उस सेकंड चीज जो मुझे करनी है वो देखा जाए पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने अपना
स्ट्रांगली टाइप व्यू यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। क्योंकि मैंने आपको सिंपल ये समझाना था कि एक मॉडल में क्लासेस कैसे बनती हैं, उन क्लासेस के बाद उस क्लास को हम अपने व्यू में कैसे ऐड करते हैं। सिंपलेस्ट वे में स्ट्रांगली टाइप व्यू इसको कहा जाता है। अब इसमें फॉर्म की कितने फॉर्म की क्या प्रोसेसिंग्स होती हैं, फॉर्म सबमिट होने के बाद कैसे आगे वर्क करता है, वो सब चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता रहूँगा। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम आपके साथ जो है वो प्रॉपर हेल्पर मेथड्स को डिस्कस करेंगे डीपली वे में, जिसमें हम कोशिश करेंगे अपनी थ्योरी की बातें कम करें और प्रैक्टिकल वर्किंग पे ज़्यादा फोकस करें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो में कॉमेंट करना ना भूलें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।